Hello everyone, my name is Sumit and welcome to Education. In this particular video, I am going to discuss all the important books and authors of last year. And this video is going to be very important for those who are targeting TISNET, CMAT and other competitive examinations. और कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें एक से दो बुक्स एंड ऑथर्स क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखते हैं सेशन विथ नंबर 1, दैट इज डॉक्टर वी एल दत्त, ग्लिम्सेस ऑफ पायनियर्स लाइफ जर्नी। और इनकी ऑथर है डॉक्टर वी एल इंदिरा दत्त, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं केसीपी ग्रुप की, जिसे हम कहते हैं कृष्णा कॉमर्शियल प्रोडक्ट। और सी इज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ सार्क चैम्बर वुमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल SCWEC। और जो केसीपी ग्रुप का जो मेन काम है वो है हैवी इंजीनियरिंग, सीमेंट, पावर, हॉस्पिटैलिटी, ऑयल एंड गैस, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, डिफेंस, स्पेस और भी बहुत सारे इनके वर्क जो ये करते हैं। और ये ऑपरेटेड है इंडिया और वियतनाम में। और ये बुक जो है वो बेस्ड है लाइफ ऑफ लेट वेलागपुदी लक्ष्मणा दत्त, वीएल दत्त, जो कि फॉर्मर एमडी और चेयरमैन थे केसीपी ग्रुप के। और ये दत्त वाज आल्सो वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट और विजनरी हु इन्फ्लुएंस्ड द जनरेशन ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर। और जो मिस्टर दत्त थे वो ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड he also played an important role in the bringing of the gap between government and industry during 1991 and 1992। तो यही है बुक एंड ऑथर का फर्स्ट। तो देखते हैं सेकंड, होम इन द वर्ल्ड। और इनके ये था अमर्त्य सेन के द्वारा, जो कि एक बहुत ही मशहूर इंडियन इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर थे। और 1998 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था, इकोनॉमिक साइंस फॉर हिज वेलफेयर इन इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी। और इस बुक में इन्होंने जो मेंशन किया है वो है कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें उनका नाम अमर्त्य दिया था। और इस बुक में उन्होंने बताया है कि जितने भी कन्वर्सेशंस हैं उनके और टैगोर जी के बीच में, कलकत्ता फेमस कॉफ़ी हाउस में और कैम्ब्रिज में और मार्क्स कैंस में, और ये सब सारे उन्होंने मेंशन कर रखे हैं इस बुक में। तो देखते हैं थर्ड, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। और यह है सुरेश रैना के द्वारा, जो कि लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे इंडियन क्रिकेट टीम के। और इन्हें वन ऑफ द बेस्ट कैचर्स भी कहा जाता है वर्ल्ड में। और यहाँ दिया गया है, दिस शॉर्ट एंड एसे रीड एज न्यूमरस इंगेजिंग एंसीडोट्स फ्रॉम एवरी फेज ऑफ सुरेश रैना's लाइफ। और ये इनकी एक तरह से ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उन्होंने जितने भी क्रिकेट एसोसिएशंस में धमकाए जाने से लेकर खेल के माध्यम से सीखे गए सबक तक, दोस्ती तक, उन्होंने इस बुक में मेंशन किया है। उन्होंने अपने शादी और पितृत्व के लिए मैदान पर और बाहर दोनों को कैसे उन्होंने निर्माण किया है वो भी इन्होंने इसमें बताया है। तो ये है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी बाय सुरेश रैना। तो देखते हैं नेक्स्ट, मॉन्क इन ए मर्सी, यानी मॉन्क इन ए मर्सिडीज। और ये है पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया, जिनका हाल ही में निधन हो गया था लगभग 1 साल पहले। और ये बुक लॉन्च किया गया उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे। और ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे और एक बहुत ही मतलब बहुत ही फेमस मनोचिकित्सक जिन्हें कहा जाता है वो थे। और इस बुक में उन्होंने मेंशन किया है कि जितने भी मतलब एक तरह से उन्होंने मनोविज्ञान के बारे में बताया है, और ये बताया है कि जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको त्यागे बिना भी क्या कोई मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और ये यहाँ पे वही लिखा गया है। Ashok Pangaria blends his life experiences with modern science and Indic philosophy to tackle these questions and share tools that anyone can acquire to become a better brain manager। तो इन्होंने यही मेंशन किया। तो देखते हैं नेक्स्ट, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। और यह है रवि शास्त्री जी के द्वारा, जो कि फॉर्मर हेड कोच हैं इंडियन क्रिकेट टीम के।
और एक कमेंटेटर भी रह चुके हैं ये, और फॉर्मर कैप्टन भी हैं इंडियन क्रिकेट टीम के ये। और इन दिस बुक शास्त्री हैज रिटन अबाउट 60 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स ही हैज मेट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड हु हैज इंस्पायर्ड हिम। और इन्होंने यही बताया कि जितने भी असाधारण प्रतिभाएं हैं जिनसे वो अभी तक मिले हैं, उन्हें प्रेरित किया है, वो उन्होंने उन्हीं के बारे में इस बुक में लिखा है। तो नेक्स्ट देखते हैं बांझ, इनकम्प्लीट लाइफ ऑफ कंप्लीट वुमेन। और ये लिखा गया है सुष्मिता मुखर्जी के द्वारा, जो कि एक ऑथर है और एक इंडियन एक्ट्रेस है जिन्होंने बहुत सारे मूवीज और टेलीविजन शोज में काम किया है। और ये बुक कंटेन करती है 11 शॉर्ट स्टोरीज, जो कि लगभग 3 डिकेड्स में लिखा गया है। और इस बुक का नाम पड़ा है उन्हीं 11 स्टोरीज में से एक है, जो कि बांझ। और ये बेस्ड है लाइफ ऑफ रुक्मिणी देवी, जो कि हु इज इन एन एब्यूसिव मैरिज विद कुंवर चंद्रभान प्रताप सिंह। और और एवरी स्टोरीज जो कि हैं वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में आपको ले जाती हैं, और जो कि एक औरत के बहुत सारे पड़ाव को भी दर्शाती है। और इस बुक में जो अदर स्टोरीज हैं उसमें उनमें से एक है अ पीस ऑफ पेपर अबाउट ओपन व्यूज ऑन द मॉडर्न मैरिज एंड डिवोर्स। तो उनमें से एक स्टोरी ये भी है। तो देखते हैं नेक्स्ट, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। और ये लिखा गया है दलाई लामा के द्वारा। और जो दलाई लामा का टाइटल है वो तिब्बतियन लोगों के द्वारा दिया जाता है फॉर द फॉरमोस्ट स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द गैलुग और येलो हैट स्कूल ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म। और जो करेंट दलाई लामा है वो है तेंजिन गायत्सो। और इस बुक में उन्होंने लगभग 130 उदाहरण शामिल किए हैं जो आतंक से त्रस्त दुनिया की नई वास्तविकताओं से निपटने के लिए अपने विचारों को प्रकट करती है। तो ये बुक मेनली कंटेन करती है 130 जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं वो। तो नेक्स्ट देखते हैं द लॉस्ट सोल बाय ओल्गा टोकारचुक, जो कि एक पॉलिश राइटर है, एक्टिविस्ट एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल। और उन्हें कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली अक्लेम्ड एंड सक्सेसफुल ऑथर ऑफ हर जनरेशन इन पोलैंड। और ये बुक में जो लिखा गया है वो है इट्स अ पोएटिक स्टोरी ऑफ ए मैन who loses his soul in the daily rush and can only regain it in a very special way। और ये कहानी उस समय लिखा गया था जब वो व्यक्ति कोरोना वायरस के कारण एक जगह पे स्थिर हो जाता है और अपने लाइफ के एम और पर्पस को खोजने में लग जाता है। तो ये बुक में मेनली यही मेंशन किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं रेस विथ मे बाय एंड्रे डी ग्रीश एंड रॉबर्ट बट। और जो एंड्रे डी ग्रीश हैं और ये एक कैनेडियन स्प्रिंटर है, 6 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट, ओलंपिक चैंपियन इन दी 200 मीटर रेस एंड सिल्वर इन 200 मीटर रेस इन 2016। और ये एक तरह से इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि हाउ ही ओवरकम्स एडवर्सिटी एंड स्टे मोटिवेटेड। और इस बुक में आप मेनली जो देख सकते हैं वो कि इंस्पायर्ड स्टोरी ऑफ अ एथलीट, एक एथलीट की जिंदगी में क्या क्या आखिर होता है वो आप इस बुक में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं लाल सलाम, अ नॉवेल बाय स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि मिनिस्टर हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। और द नोवेल इज इंस्पायर्ड बाय द किलिंग ऑफ 76 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पर्सनल ड्यूरिंग द माओइस्ट अटैकिंग दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ इन अप्रैल 2010। और दिस बुक इज अ ट्रिब्यूट टू द पीपल हु हैव गिवन देयर लाइफ टाइम सर्विस टू द नेशन। और इस बुक के द्वारा एक यंग ऑफिसर को मेंशन किया गया है इस बुक में, विक्रम प्रताप सिंह, जो कि आज की राजनीति और भ्रष्टाचार में भी उलझे तंत्र की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए भी कैसे अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं वो इस बुक में मेंशन किया गया है। एंड दिस बुक इज स्पेशली अ ट्रिब्यूट टू द पीपल हु हैव गिवन देयर लाइफ टाइम सर्विस टू द नेशन। तो नेक्स्ट देखते हैं एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड, अ पर्सनल जर्नी बाय शंकर आचार्य, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग इकोनॉमिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और ये मेंबर ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन एंड मेनी अदर कमिटीज एंड पैनल्स के मेंबर रह चुके हैं। और ही ऑल्सो सर्व्स एज दी चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक फॉर 12 years।
और जो मेनली उन्होंने इस बुक में मेंशन किया है वो है रिंग साइड व्यू ऑफ इंडियाज पार्ट टू द टैक्स रिफॉर्म एंड लिबरलाइजेशन। और इस बुक में इन्होंने अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को भी मेंशन किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं कमलाज वे एन अमेरिकन लाइफ, और इनकी ऑथर है डैन मोरियन, जो कि एक कैलिफोर्नियन जर्नलिस्ट है। और इसमें जो कमलाज मेंशन किया हुआ है वो कैलिफोर्निया की फर्स्ट ब्लैक वुमेन है टू बिकम डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी डीए। और और ये फर्स्ट एवर वुमेन है टू अटेंड हाईएस्ट पॉलिटिकल रैंकिंग इन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ यूएस। और ये पहली ब्लैक वुमेन थी जो कि यूएस के पॉलिटिकल हिस्ट्री में हाईएस्ट रैंकिंग जिन्होंने हासिल किया था। और इस बुक में उन्होंने जितने भी उन्होंने पास्ट में जितने भी स्टेट पॉलिटिक्स में अपनी लाइफ को स्पेंड किया है उन्होंने इस बुक में उसको बताया है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी बाय दिव्या दत्ता, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस एंड मॉडल है और उन्होंने अपना ये बुक लिखा है। In this book, Divya Datta shares her experiences with some of the stalwarts of Bollywood who played a significant role in her film career. और इन्होंने इस बुक में बहुत सारे दिग्गजों के बारे में बताया है जिनकी एक्सपीरियंस से वो अपने फिल्म करियर को एक अच्छी दिशा दे पाई हैं। और शी टॉक्स अबाउट द इंस्पिरेशंस दैट हैव प्रूव्ड टू बी इन हर लाइफ थ्रू व्हाट दे डिड फॉर हर एंड व्हाट शी लर्न फ्रॉम देम। और इन्होंने जितना कुछ उनसे सीखा है वो इस बुक में उन्होंने ये मेंशन किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं 1971 चार्ज ऑफ गोरखास एंड अदर स्टोरीज बाय रचना बिस्ट रावत, जो कि एक जर्नलिस्ट और राइटर है। और इस बुक में जो मेंशन किया गया वो इट्स अ डीपली रिसर्च्ड कलेक्शन ऑफ ट्रू स्टोरीज ऑफ extraordinary human guts and courage that shows you a side of war that few military history do। और ये मिलिट्री की हिस्ट्री से जितने भी ट्रू स्टोरीज हैं और जितने भी वीर हैं उनके बारे में स्टोरीज इसमें मेंशन किया गया है। और इस बुक में ऑल्सो इंक्लूड किया गया है एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट हु वेंट मिसिंग आफ्टर हिज प्लेन क्रैश्ड इनसाइड पाकिस्तान टू द लास्ट खुखरी अटैक इन मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री। तो नेक्स्ट देखते हैं राइटिंग फॉर माई लाइफ, और इनके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। और ये एक बहुत ही फेमस इंडियन राइटर हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। और इनको 1999 में पद्मश्री भी दिया गया था और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इनको। और दिस बुक कंटेन्स द मोस्ट एग्जाम्पलरी स्टोरीज एसे पोएम्स एंड मेमोरीज ऑफ रस्किन बॉन्ड। और ये रस्किन बॉन्ड की बहुत सारी मेमोरीज ऐसे पोएम्स को इस बुक में दिया गया है। The selection of this anthology has been made by Bond himself and editor प्रेमांका गोस्वामी। और ये इसकी एडिटर है वो है प्रेमांका गोस्वामी जी। तो नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिस्ट गांधी, जो कि लिखा गया है जयथर्थ राव के द्वारा, जो कि एक इंडियन बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर है। और ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी के फाउंडर और एक्स सीईओ है जिसका नाम है एम्फेसिस। और इस बुक में जो मेनली मेंशन किया गया है वो है महात्मा गांधी के आर्थिक दर्शन और उनसे छिपे हुए व्यक्तित्व को इस बुक में मेंशन किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ बाय होल सोइंका, जो कि अफ्रीका के फर्स्ट नोबेल लॉरेट हैं इन लिटरेचर। और इस बुक में उन्होंने एक ऐसी कहानी को मेंशन किया गया है जिसमें आवाज उठाया गया है एक मर्डर के बारे में जिसकी जानकारी आखिरी में मिलती है। और एक बहुत ही निगेटिव इल्जाम लगाया गया है पॉलिटिकल एंड सोशल करप्शन के बारे में। तो यही है क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। तो देखते हैं नेक्स्ट मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट बाय बोरिया मजुमदार एंड कुशान सरकार। और जो बोरिया मजुमदार है वो है इंडिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कमेंटेटर्स, और जो कुशल सरकार है वो है स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विद इंडियाज प्रीमियर न्यूज एजेंसी। और इस बुक में जो मेनली मेंशन किया गया है वो है द बुक टॉक्स अबाउट द शॉर्ट स्टोरी ऑफ सेवरल इंडियन क्रिकेटर्स लाइव इवेंट्स सच एज ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, शुभम गिल, आर अश्विन एंड चितेश्वर पुजारा। और इन दिस बुक एवरी मोमेंट हैज अ स्टोरी एज वेल एज अ बैक स्टोरी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है ये। नेक्स्ट है माई ओन मजगांव बाय कैप्टन
रमेश बाबू, जो कि मुंबई से रिटायर किए गए हैं, सर्विंग एज अ इंडियन नेवी एंड एट मजगांव डॉक। और दिस बुक रीडिस्कवर्स द फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ मजगांव। मजगांव की जो फॉरगॉटन हिस्ट्री है, जो कि आज के टाइम में मुंबई है, उस पे ये एक लाइट डालती है ये बुक, जो कि यहाँ लिखा गया है। द बुक फीचर्स द हिस्ट्री एंड स्टोरी ऑफ मजगांव, द आइलैंड विच हैज मर्ज इनटू अ सिंगल एंटिटी एज बॉम्बे। तो नेक्स्ट देखते हैं द लाइट ऑफ एशिया बाय जयराम रमेश, जो कि एक कांग्रेस के लीडर हैं, यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और ये बुक एडविन अर्नाल्ड और उनकी किताब की चर्चा के बहाने भारत में गौतम बुद्ध के प्रभाव को रेखांकित करती है। नेक्स्ट देखते हैं बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ बाय एम हामिद अंसारी, जो कि इंडियन पॉलिटिशियन है और एक रिटायर्ड डिप्लोमेट भी हैं। और ये 12 चेयरमैन थे राज्यसभा के और 12 वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। और ये एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया से यूएन के लिए। और ही वॉज ऑल्सो अ चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो ये है हामिद अंसारी। और उन्होंने लगभग 5 दशक लंबे अपने सार्वजनिक जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है इस बुक में। इस बुक में एक तरह से उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। और हाल ही में एम हामिद अंसारी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहे थे, क्योंकि IAMC, जो कि है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, उन्होंने एक पैनल डिस्कशन किया था वर्चुअल। उसमें उन्होंने इंडिया में जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके करंट सिचुएशन के बारे में कुछ कहा था, जिसमें इनसिक्योरिटी अमॉन्ग मुस्लिम्स। और उन्होंने बोल दिया था कि इंडिया में राइज ऑफ हिंदुइज्म ज़्यादा हो रहा है, इसी के कारण वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहे थे। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टारस्ट्रक कन्फेशंस ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव बाय पीटर मुकरेजा, जो कि एक फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव है स्टार इंडिया के। और इन दिस बुक ही शेयर्ड हिज जर्नी टू हाईलाइट एंड शोकेस द प्लेंटी ऑफ मिस्टेक मेड एंड प्लेंटी ऑफ लेसन्स लर्नड ओवर लास्ट 3 डिकेड्स। और यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है, वो लगभग अपने 30 सालों के अनुभव को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। और जितने भी चेंजेस हुए हैं सैटेलाइट टेलीविजन इंडस्ट्री में, जितने भी चेंजेस हुए हैं या जितनी भी इन्वेंशंस आए हैं, उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेम्स ऑफ द वुमेन बाय जीत थाइल। और ये एक इंडियन पोएट है, नॉवेलिस्ट है और म्यूजिशियन भी हैं, जिनको उनके फेमस बुक के लिए जाना जाता है, जिनका नाम है नार्को पॉलिश। और इन्हें मैन बुकर प्राइज 2012 के द्वारा भी सम्मानित किया गया था। और इस बुक में उन्होंने उन महिलाओं का उल्लेख किया है जिनकी भूमिकाएं गॉस्पेल में दबा दी गई थी, कम कर दी गई थी या फिर मिटा दी गई थी। तो इस बुक में इन्होंने यही बताया है। नेक्स्ट है लिविंग माउंटेन बाय अमिताभ घोष, एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज इंग्लिश लैंग्वेज हिस्टोरिकल फिक्शन। और इंडिया के हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर से इन्हें सम्मानित भी किया गया था, जो कि था 54th जनपथ अवार्ड इन 2018 में इन्हें दिया गया था। और यह बुक पैंडेमिक के दौरान लिखा गया था, जिसमें यह बताया गया कि हाउ ह्यूमंस हैव सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉइटेड नेचर लीडिंग टू एन एनवायरमेंटल कोलैप्स, जिसमें यही कहा गया कि इंसानों ने प्रकृति का किस तरह से शोषण किया है। तो लास्ट है सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी फ्रॉम 1924 टू 1966। और ये लिखा गया है विक्रम सामंत के द्वारा, जो कि एक इंडियन पॉपुलर हिस्टोरियन है। और सावरकर जी को हम लोग कहते हैं वीर सावरकर जी, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिशियन और इंडियन राइटर भी थे। और इन्होंने ही हिंदुत्व का शब्द गढ़ा था। तो जो राइटर ने इस बुक में कहा है कि उन्होंने लगभग 5 सालों का शोध करके यह बुक लिखा है, जिसमें जितने भी सावरकर जी को गलत समझते थे या फिर उन्हें अच्छा व्यक्ति ना समझते थे, उनकी विरासत और आज के भारत में उनके महत्व के बारे में अपनी राय देता है ये बुक। और एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने में ये बुक उन लोगों की मदद करेगी। तो यही था हमारा बुक्स एंड ऑथर्स का फुल सेशन। तो मैं PDF अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है एजुकेशन मैथ्स बाय एमए।
आप प्लीज़ वहाँ जाइए और PDF डाउनलोड कर लीजिए। और भी बहुत सारे सेशंस आएंगे जो कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।